नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फौजी स्टिक के मुतल्लिक क्या मुनफरिद और अजीबो गरीब किस्म की खबर आई है। GHQ को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा, अचानक असेंबलियां तहलील करने का ऐलान क्यों किया गया, ट्विटर पर जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक और दिन का ट्रेंड क्यों चलता रहा, जनरल आसिम मुनीर का एक हंगामी फैसला किस नोयत का सामने आया और जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में क्या सबसे बड़ी खबर आई जिस पर इमरान खान साहब ने अब एक नया सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और यह खबर उस वक्त आई जब जनरल फैज हमीद से जुड़ी आज के दिन में एक हैरानकुन और नाकाबिले यकीन किस्म की खबर सामने आ गई। अब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में इस किस्म की खबर आ सकती है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इतनी हैरानकुन खबर जो कि जनरल फैज हमीद से जुड़ी है ये आज के दिन में सामने आ सकती है। अब इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी और सेंसिटिव किस्म की खबर बन गई है और प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी इसी खबर पर जो जनरल फैज हमीद से जुड़ी हुई है इस पर बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। इस खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी हुई। इस सरगर्मी के मुतल्लिक अब एक बहुत बड़ा और नया दावा किया गया है, यानी एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसके मुतल्लिक यह दावा किया गया कि इस एक्टिविटी में जनरल फैज हमीद खुद मौजूद थे और फिर यह दावा भी किया गया कि इस एक्टिविटी को और इस सरगर्मी को खुफिया रखने की कोशिश की गई। अब इस एक्टिविटी के मुतल्लिक यह इतला दी गई कि यह जो पूरी सरगर्मी थी जहां पर जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे, इस पूरी सरगर्मी का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है और इसी एक्टिविटी का ताल्लुक हुकूमत गिराने से भी है। इसी वजह से अब इसे एक बड़ी हसास नोयत की खबर करार दिया जा रहा है। अब यह खबर इसलिए भी बहुत हसास है कि GHQ से नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जो समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजी गई थी उसमें जनरल फैज हमीद का नाम शामिल था। जनरल फैज हमीद का नाम इस समरी में 5वें नंबर पर सबसे सीनियर जनरल के तौर पर मेंशन किया गया था। जाहिर है कि इससे पहले वो पेशावर की कोर भी कमांड करते रहे, मुख्तसर मुद्दत के लिए उन्होंने बहावलपुर की कोर कमांड की और इससे पहले वो DGISI भी रहे। लेकिन अब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी और हसास नोयत की खबर आई है। अब ये जो खबर है ये एक ताकतवर जनरल के इस्तीफे के बाद सामने आई। ये एक ऐसे जनरल हैं जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इंतहाई करीब समझे जाते थे। इसी वजह से इन जनरल साहब का जब इस्तीफा सामने आया तो इस पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। अब ये जो जनरल हैं जिनके इस्तीफे के मुतल्लिक खबर आई, इन्हें असल में जनरल राहिल शरीफ ने बहुत ज्यादा ग्रूम किया था। इनके मुतल्लिक ये तासुर है कि ये साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के भी बहुत करीब थे और इन्हीं जनरल को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर रावलपिंडी का कोर कमांडर भी बनाया था। और जानने वाले जानते हैं कि रावलपिंडी की कोर कितनी अहमियत की हामिल है। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में ही यही जनरल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फायज हुए और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा है ये पाक आर्मी में सबसे अहम ओहदा
आर्मी चीफ के बात समझा जाता है और पाक आर्मी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, जो पॉलिसी मेकिंग है और आर्मी चीफ की मंजूरी से जो प्लेसमेंट्स होती हैं, उनमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। यानी हम यहां पर बात कर रहे हैं जनरल अजहर अब्बास की कि किस तरीके से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त की। उसके बाद अब जनरल फैज हमीद की इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में एक एक्टिविटी के मुतल्लिक बहुत बड़ा दावा किया गया है। बहुत ही हसास नोयत की इतला अब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आई है। अब इस एक्टिविटी के मुतल्लिक यह कहा गया कि यह एक ऐसी सरगर्मी है जिसका ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी है और इसी सरगर्मी के मुतल्लिक फिर यह दावा भी किया गया कि यह जो एक्टिविटी है यह इस्लामाबाद के सेक्टर F10 के एक घर में हुई। अब F10 का जो इस्लामाबाद का सेक्टर है, इसका एक ऐसा प्लाजा भी है जहां बहुत से सियासतदान रहते हैं और इन्हीं में से एक प्लाजा ऐसा भी है जहां तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी मुकीम हैं। असद उमर भी F10 में एक प्लाजा में उनकी रिहाइशगाह है। अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक बहुत सेंसिटिव किस्म का दावा किया गया। एक बहुत ही हसास नोयत की इतला जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक फैलाई गई और इस दावे में कहा यह गया कि जनरल फैज हमीद की F10 सेक्टर में एक आप कह लें कि इमारत के अंदर PTI के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। यह बहुत बड़ा एक दावा किया गया। अगरचे इस दावे के मुतल्लिक कोई शवाहिद नहीं पेश किए गए, लेकिन कहा यह गया कि जनरल फैज हमीद की PTI के रहनुमाओं से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में मुबैना तौर पर हुकूमत गिराने के मामले पर बातचीत हुई। अगेन ये एक बहुत बड़ा दावा किया गया, अगरचे इसके मुतल्लिक कोई भी ठोस शवाहिद सामने नहीं लाए गए। लेकिन अब यहां पर अहम तरीन बात यह है कि इस दावे में यह भी कहा गया कि यह जो मुलाकात थी मुबैना, ये नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से पहले हुई। लेकिन अब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरानकुन और तबाहकुन किस्म की न्यूज स्टोरी आ गई, क्योंकि जनरल बाजवा के लिए आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज के दिन में दो बड़ी अहम नोयत की मुलाकातें भी की। इनमें से एक मुलाकात उनकी शहबाज शरीफ से हुई, जबकि एक मुलाकात उन्होंने ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से की। लेकिन इन मुलाकातों के बाद एक बहुत मिस्टीरियस किस्म का मामला अचानक सामने आ गया और फिर यह जो मामला था आप कह सकते हैं कि इसके मुतल्लिक सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि ट्विटर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का ट्रेंड चलना शुरू हो गया और इसी ट्रेंड में फिर लाखों की तादाद में ट्वीट्स किए गए। यहां तक कि असद उमर और शीरी मजारी ने भी इसी ट्विटर ट्रेंड के ऊपर ट्वीट किए जो जनरल बाजवा के मुतल्लिक चल रहा था। अब इसका मतलब यह है कि यह जो ट्रेंड है यह बाकायदा तौर पर PTI ने चलाया। अब इस ट्रेंड में एक और दिन का हैशटैग इस्तेमाल किया जा रहा था और फिर PTI के रहनुमाओं ने इस तरह के ट्वीट्स किए कि अब जुल्म का सिर्फ एक और दिन बाकी रह गया है और जनरल बाजवा की मुद्दते मुलाजमत जाहिर है कि अब खत्म हो गई है, तो ये अब जुल्म का आखिरी दिन था। इस तरह के जो ट्वीट्स हैं ये असद उमर, शीरी मजारी और PTI के दीगर रहनुमाओं ने किए। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी आज के दिन में एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और यह खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की स्टिक के मुतल्लिक एक बड़ी हैरानकुन, मुनफरिद और अजीबो गरीब किस्म की खबर आ गई और एक मकाम पर इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फौजी स्टिक के मुतल्लिक पैदा हो गई। ये एक बड़ी सेंसिटिव किस्म की खबर है और इस खबर का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है और इसी खबर का ताल्लुक नए आर्मी चीफ
जनरल आसिम मुनीर से भी है। अब यह खबर एक ऐसे इवेंट से आई जहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सवाल कर लिया गया, लेकिन उसके बाद इस सवाल का जो जवाब आया उस पर पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा भौचाल आ गया। अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस सवाल का कितना हैरानकुन और कितना आप कह सकते हैं कि मुनफरिद किस्म का और अलग किस्म का जवाब दिया गया। अब सवाल यह पूछा गया था इस मकाम पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक कि जनाब बाजवा कल अपनी जो फौजी स्टिक है ये नए आर्मी चीफ को दे रहे हैं, और जो जनाब बाजवा का 6 साल का टेन्योर है, जो जनाब बाजवा का 6 साल का दौर आर्मी चीफ के तौर पर है, इस दौरान कोई एक अच्छा कारनामा बताएं जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया हो। अब यह सवाल किया गया। अब इस पर एक ऐसा जवाब दिया गया जिस पर सब लोग हैरान परेशान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनरल बाजवा के मुतालिक इस किस्म का जवाब कैमरों के सामने दिया जा सकता है। इसी वजह से यह बड़ी सेंसिटिव किस्म की खबर बन गई, क्योंकि जब सवाल यह किया गया कि जनरल बाजवा का कोई एक कारनामा जो कि पिछले 6 साल में उन्होंने किया हो यह बताया जाए, तो यह सवाल असल में फवाद चौधरी से कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। इस पर फवाद चौधरी ने जवाब यह दिया कि जनरल बाजवा का वाहिद कारनामा यह है कि वो आर्मी चीफ की फौजी स्टिक नए चीफ को सौंप रहे हैं। यानी फवाद चौधरी ने कैमरों के सामने जनरल बाजवा पर बेरहम तनकीद की और उन पर तंज के निश्तर बरसा दिए। लेकिन यहां पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, और यह खबर असल में उस वक्त आई जब जनरल फैज हमीद के मुतालिक आज के दिन में सबसे बड़ी, सबसे हसास नौयत की एक इंतहाई अहम खबर आ गई। अब यह आज की आप यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है, क्योंकि जनरल फैज हमीद के मुतालिक सबसे पहले हमने आपको बताया था कि उन्होंने कबल वक्त रिटायरमेंट की एक दरखास्त दी थी। जनरल फैज हमीद उन 6 जनरल्स में शामिल थे जिनका नाम GHQ से भेजी गई समरी में शामिल था। लेकिन जनरल फैज हमीद के मुतालिक फिर यह इतला भी आई और यह दावा भी किया गया कि उनकी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में मुबैना तौर पर जनरल फैज हमीद ने जनरल आसिम मुनीर से ये अल्फाज बोले उनके सामने कि मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, मुझे आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुझे आप रिटायर होने दें और मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। लेकिन अब आज के दिन में जनरल फैज हमीद के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर यह आई है कि जनरल फैज हमीद की ये जो रिटायरमेंट की दरखास्त है इसे फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। लेकिन यहां पर अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, और यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब और GHQ के हवाले से एक बड़ी हसास नौयत की इतला इस्लामाबाद में इक्तदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है। अब यह ऐसी इतला है, यानी GHQ से जुड़ी ऐसी इतला है जो शहबाज शरीफ के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ का ख्याल यह था कि अब तमाम मामलात उनके हाथ में आ चुके हैं और अब अगला इलेक्शन अगले साल सितंबर या अक्टूबर से पहले नहीं हो सकता। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसका ताल्लुक बराह रास्त GHQ से, नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से और फिर उनकी आने वाली एस्टैब्लिशमेंट से है। यानी अब जो जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद नई प्रमोशंस करनी है, नई पोस्टिंग्स करनी है, नई ट्रांसफर्स करनी है और फिर अपनी पूरी एस्टैब्लिशमेंट की एक नई लाइनअप भी बनानी है। अब एक तरफ ये पूरी सूरत हाल और इसी पूरी सिचुएशन में यह खबर आई कि अचानक असेंबलियां तोड़ने के मुतालिक एक हंगामी नौयत का ऐलान कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और यह खबर उस वक्त आई जब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने ओहदे का चार्ज ले रहे थे। अब इसी पूरी सिचुएशन में जब असेंबलियां तोड़ने के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया, तो इस ऐलान में बताया यह गया कि अब इमरान खान साहब ने तहरीके इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे बात करके पंजाब और KP की असेंबलियां तहलील करने की बाकायदा तौसीक कर दी है।
और इसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान असेंबली से भी तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान हैं उनसे इस्तीफे देने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया गया है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह भी आई कि सेनेटर आजम सवाती, जिन्हें दोबारा से गिरफ्तार किया गया, उनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने अब यह फैसला किया कि उनका केस तमाम गैर मुल्की और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी उठाया जाएगा। लेकिन अब यहां पर जनरल आसिम मुनीर, जो कि नए आर्मी चीफ हैं, उनके मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है और यह खबर अब पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगी। आप यह कह सकते हैं कि यह एक फैसला कुन खबर साबित होगी, क्योंकि अब ऐसे सहाफी जो कि डिफेंस की बीट करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ISPR और GHQ से जुड़ी खबरें देते हैं, अब इन सहाफियों ने अपने जराए से यह खबर दी है कि जनरल आसिम मुनीर ने और उनकी जो नई एस्टैब्लिशमेंट आएगी, उन्होंने सियासत से मुकम्मल तौर पर दूर रहने का एक असूली फैसला कर लिया है। और इसी पूरी सिचुएशन में एस्टैब्लिशमेंट की एक करीबी शख्सियत ने शहबाज हुकूमत के खात्मे के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया है, एक बहुत हसास नोयत का दावा किया है। और इस शख्सियत का दावा यह है और इसका तासुर यह है कि जैसे इसे कोई GHQ के अंदर से कुछ हसास नोयत की मालूमात मिली हो। और अब दावा यह किया गया है इस शख्सियत की जानिब से कि शहबाज शरीफ के जो सियासी डेथ वारंट हैं उनके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं और अगले जो 3 माह हैं, इन 3 माह में हर सूरत नए इलेक्शन हो जाएंगे। ये अब दावा शेख रशीद अहमद की जानिब से किया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।